की आम खबर से आगाह करें कि अलकादिर ट्रस्ट केस में करप्शन के इल्जामात पर इमरान खान के खिलाफ केस की समाअत आज इस्लामाबाद पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में होगी। न्यू गेस्ट हाउस पुलिस लाइंस को एक बार के लिए अदालत का दर्जा दे दिया गया। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे उमर मेहताब बर्नी से। जी उमर बर्नी, बताइएगा समाअत का आगाज कब होगा? जी देखिए, आज साबिक वजीर आजम इमरान खान को करप्शन केस में एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा और एहतसाब अदालत जो है वो पुलिस लाइंस में मुंतकिल की गई है। गेस्ट हाउस को अदालत का दर्जा जो है वो दिया गया है और यहाँ पर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर और जो अदालती अमला था वो भी यहाँ पर पहुंच चुका है और कुछ ही देर बाद इस समाअत का आगाज होगा। साबिक वजीर आजम को नैब की जानिब से अदालत में पेश किया जाएगा और इमरान खान के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इब्तिदा जो है वो की जाएगी। अभी तक समाअत जो है वो शुरू नहीं हुई। इस पूरी सूरत हाल से मुतल्लिक आपको आगाह करता चलूं तो जो पुलिस लाइंस है उधर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात हमें देखने को मिल रहे हैं। कंटेनर्स लगाकर पुलिस लाइन को जो है मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और इसके अलावा जो मीडिया नुमाइंदगान हैं उनको भी अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है वो जो नैब के अहलकार अंदर हैं उनकी तरफ से आती है। तो यहाँ पर जो कारकुनान की तादाद है वो भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हुई है और कुछ कारकुनान यहाँ पर पहुंचे भी थे, ताहम जो इन्होंने कंटेनर्स लगाकर बंद किया हुआ है उधर पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर तैनात है, जिसकी वजह से किसी को भी अंदर पुलिस लाइन तक रसाई की जो है वो इजाजत नहीं है। यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, वो भी आए लेकिन उनको भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। उनकी तरफ से यही गिला शिकवा किया गया कि हमें इमरान खान तक रसाई दी जाए ताकि हम उनसे जो कानूनी चाराजोई है वो हम उससे मुतल्लिक मजीद रहनुमाई भी ले सकें। ताहम किसी को भी अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई। अब से कुछ ही देर बाद इस समाअत का आगाज होगा और साबिक वजीर आजम को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश किया जाएगा और 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की नैब की जानिब से सजा की जाएगी। अब से कुछ ही देर बाद समाअत का आगाज होगा। तफसीलात दे रहे थे उमर मेहताब बर्नी, आपका बहुत शुक्रिया।